ये कहानी होती है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था समांतर श्रेणी और जो एपी था उसका ऐसा कोई अलग सीक्वेंस है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें है, वो हमें समझना है। जैसे कि पहले मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जीपी का मतलब क्या है। क्वेश्चन देख के हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जीपी है या नहीं है। ये सब चीज़ें अपने को समझनी है, ठीक है। मैं एक बार इनको ऐड कर देता हूँ। कल का मैं आपको बताता हूँ, कल संडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास है। मैं फिजिकली वहाँ पे क्लास में आऊँगा और पर वहाँ पर एलसी में एससीएफ पढ़ेंगे और कुछ पार्ट अगर आज का रह जाता है जीपी का तो अपन कल कवर करेंगे। कल 2 ढाई घंटे 3 घंटे क्लास रहेगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो कल हम लगभग 9 बजे के आसपास क्लास रखेंगे, तो 9 से 11 11:30 जो भी रहेगा एलसी में एससीएफ और नंबर सिस्टम का कुछ भी पार्ट रह गया हो तो अपन वो कवर करवाएंगे, ठीक है। चलिए, गुणोत्तर श्रेणी की जब बात करते हैं बेटा, तो कहानी आती है कि सर जैसे पहले आपने कहा कि एक नंबर हमने मान लिया जी 1 है और अम, फिर मेरे पास में आता है, यहाँ से मान लीजिए ये 2 हो गया। तीसरा नंबर क्या है? तो जी तीसरा नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए 3 लिखता हूँ तो 3 में तो गैप सेम आ जाएगा। हमने एपी पढ़ा 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो आपके लिए एपी का काम कर रही थी। लेकिन यहाँ से ही है ना, रास्ता चेंज कर दिया बेटा, इसको 4 बता दिया। अच्छा, फिर 4 के बाद में इन्होंने जो है कि इसको 8 बोल दिया, फिर आगे जो है कि 16 बोल दिया, और ये सभी जो सीरीज हैं ऐसे करते करते ये सीरीज रही होंगी, पता नहीं कहीं तक nth टर्म तक रही होगी। n टर्म्स आप मान लीजिए यहाँ पे, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है महंगा जी? और ऐसे हो सकता है कि ये तो आपने पहली सीरीज बता दी, दूसरी चीज ऐसे हो सकती है सर जी, मान लीजिए मेरे को किसी ने यहीं से शुरू कर दिया, 4 ले लिया, 4 से फिर जो है कि यहाँ से 12 कर दिया, यहाँ से जो है कि 36 कर दिया, यहाँ से फिर 108 कर दिया, और ऐसे करते करते ये भी एन टर्म्स बता दिए। देख के कुछ लग रहा है सर जी, रीजनिंग लगाई जाए तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 8 को 2 से किया तो 16 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड वाली में 4 को 3 से किया तो 12 आ गया, 12 को 3 से किया 36 आ गया, 36 को 3 से किया तो 108 आ गया, 108 से 3 से करते तो 8 या 24, 324 आ जाता। एन चलता ही जाता है, ये तो 972 आता ऐसे। अच्छा, तो पूरी कहानी में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड नहीं कर रहे हो, इस पूरी कहानी में आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसमें। अच्छा, तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात चलेगी, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की जब बात रहेगी हमारे पास में, तो बनेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद में जीएम बन रहा है, तो एक नंबर एक सीरीज को हम लोग पकड़ लेते हैं, उससे ही सारा आइडिया लग जाएगा। जैसे हम पहले वाले को ही समझते हैं कि सर जी मान लीजिए मेरे पास में ये 1 था, फिर मेरे पास में ये 2 था, फिर मेरे पास में 4 आ गया, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 16 आ गया, और इसको हम समझते हैं। तो हमने कहा जी सर वही बात है, ये तो T1 है हमारे लिए, ये हमारे लिए T2 है, ये हमारे पास में T3 है, ये T4 है, और ऐसे चलते चलते n नंबर पे एक टर्म मिलेगी जिसका नाम रहेगा Tn। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ रही है हमको कि Tn मिल जाएगा। तो हमने कहा जी इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपने कहा कि सर एक टर्म आप एज्यूम कर लो, पहला पद मान लीजिए बेटा a है, इस संख्या को आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने जी पहले तो हम डी जोड़ते थे, डी पे डिस्टेंस था तो डिस्टेंस आपने वहाँ पे जोड़ दिया है। अगर यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमने कहा जी अगला टर्म जो है ना ए आर मान लीजिए आप। इसके बाद चलते हैं तो अगले वाले नंबर को, जो ए आर आया है सेकेंड टर्म, उसको भी मुझे उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सर जी इस ए आर को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास में ए आर स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ए आर स्क्वायर है तो इसको फिर से मुझे आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी, यानी कि बन जाएगा मेरे पास में ए आर की पावर 3। फिर आगे चलते हैं तो ए आर की पावर 4 बन जाएगा, ऐसे चलते चले जाएंगे। चलते जा रहे हैं तो हमने कहा जी एक जो है T1 पर तो अगर ए था, T2 पर क्या था?
आर की पावर 1 था। T3 पे बात किया जाए, तीसरी टर्म क्या आएगी, आर की पावर 2 आ जाएगा। और T4 की बात करेंगे तो आर की पावर जो है कि 3 आ गया। ऐसे हम लोग चलते जा रहे हैं, यहाँ पे T5 था तो आर एस टू पावर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। आगे चलते जाएं तो जब मैं आपसे Tn की बात करूंगा तो क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे, क्या ए आर की पावर n-1 होगा। हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। आपको कभी भी nth टर्म निकालनी हो, जैसे वहां पर हमने पढ़ा था a+n-1d, एक नंबर पहले ही चल रहे थे ना, क्योंकि सीरीज तो ए से शुरू हो रही थी। ठीक है सर, इसका मतलब हमें एक ब्रैकेट में एक बात को याद करना पड़ेगा। ये बड़ा इजी टॉपिक है, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि सर जी हम इसमें जीपी है या एपी है। तो टी एन का वैल्यू जो होता है वो होता है बेटा ए और आर की पावर n-1। जैसे कि यहीं पे क्वेश्चन बना करके ख़त्म कर देते हैं छोटा सा, कि भाई ऐसा है कि आपसे पूछ लिया कि सीरीज आपको दे रखी है बेटा, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, और ऐसे n तक आपसे पूछ लिया कि इस सीरीज में आप मुझे बताइए कि T10 कितना होगा। अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि T10 का वैल्यू कितना होगा, तो मुझे समझना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कितना दे रखा है। सर ए तो है फर्स्ट टर्म यानी कि 2। आर का वैल्यू कैसे निकाल रहे हो, आर क्या है। मैं कहा आर को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो है वो आपने निकाला, यानी कि इसको सार्व अनुपात बोलते हैं। तो इसको उठा के यहीं रख देते हैं, आपकी डेफिनेशन में ही काम आ जाएगा। ये यहाँ पर इसमें आर तो जो है कि कॉमन रेशियो है, और ए आपका जो है कि फर्स्ट टर्म है। ए को अगर बताया जाए तो ए कितना है, ए माना जाता है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। तो अभी सीखने के लिए हम लोग देखा भाई आर जो है, आर को निकालने की क्या करोगे आप भाई। आर यानी कि कॉमन रेशो है, तो रेशो का मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद में अगला नंबर बन रहा है। मैं कहा ऐसा करो, अगले वाले नंबर के पास जाओ और पहले वाले नंबर का डिवाइड कर दो। मैंने जी इससे तो 2 आ रहा है, कि बस ये 2 ही वही फैक्टर है जिससे पूरी सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है। थ्रू आउट आपको इसी पे चलना है। मैं कहा अच्छा जी, तो फिर तो हम किसी से भी कर सकते हैं भैया, आप चाहो तो 16 में डिवाइड कर लो 8 का, चाहो तो 8 में डिवाइड कर लो 4 का, ये हमेशा आपको क्या देंगे, 2 देंगे। इसका मतलब कि आर का वैल्यू कितना है, इसमें 2 है। आपसे अगर इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10, तो बेटा आपने बताना है 2 तो हो गया ए, आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसकी पावर जो है कि n-1 यानी कि 10 माइनस का 1 रहेगा। 2 इंटू में 2 की पावर 9 होता है, और यहाँ पर 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 10। ये nth नंबर की टर्म होगी। ये तो बड़ा इजी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या आती है, आपको कुछ 2-3 बातें और समझनी पड़ेंगी। कि सर पहली वाली बात तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसे बढ़ती चली जाए, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ से मान लीजिए 8 हो गई, ये 16 हो गई, ये 32 हो गई, सर ये ख़त्म कब होगी। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, कि ये ख़त्म कब होगी, इसको क्या इसका एंड है कुछ। जैसे आप ये सोचिए, जो हमारा ब्लैक होल थ्योरी है या स्पेस के बारे में जो बताया है कि अ, जितनी भी गैलेक्सीज वगैरह बन रही हैं, ऐसे न जाने कितने स्पेस आगे से जो गैलेक्सीज है आगे से आगे बनती जा रही है, कि आपका जो है कि ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है, कि सब ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है। हर सेकंड हर मिनट बढ़ता जा रहा है। तो हर सेकंड हर मिनट बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग आज तक अगर मान लो मंगल तक पहुंचे हैं, या हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ट्राई कर पा रहे हैं कि इसके आसपास की और प्लैनेट्स तक पहुंच जाएं, तो ये तो बेटा एक पार्ट ऑफ द गैलेक्सी है। ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सीज बनी हुई हैं, और ऐसे ही न जाने जो स्पेस है वो लगातार उसका विस्तार होता जा रहा है। तो विस्तार होता जा रहा है मतलब हर चीज बढ़ रही है। बढ़ रही है इसका मतलब हम तो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं डबल वाला। चलो कोई बात नहीं, डबल से नहीं बढ़ रही, कुछ भी रेशो से बढ़ जाए तो बढ़ता ही रहेगा फिर वो तो ऐसा जो सिस्टम होता है, उन सिस्टम को जीपी के तहत बताते हैं कि सर आर का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो सिस्टम बढ़ेगा बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आर अगर 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट ही होगा। जैसे 2 और 4 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने मैं ग्राफ बना रखे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में
तो ग्राफ ये बोलता है कि सर जी पहली वाली बात तो आपने कह दी, यहाँ पे इसका नाम तो रख दिया 2, ये है भैया 2। फिर आपने कहा जी अगला नंबर जो है कि वो है मेरे पास में 4, ये मेरे पास में 4 हो गया। अगली बात करेंगे सर जी, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको आपने 6 बोल दी, 8 बोल दिया। 8 के बाद में हमने कहा अगला ग्राफ बढ़ गया, ये 8 का डबल फिर से 16 हो गया। फिर आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है कि 32 हो जाएगा। सर जी खत्म कब करोगे इसको? मैंने कहा अभी खत्म तो कुछ भी नहीं होगा, आप कह ही नहीं रहे रोकने के लिए। आप रोकने के लिए नहीं कह रहे तो ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये लगातार सीक्वेंस 64 के बाद में फिर आगे आएगा, ये 128 आएगा, फिर 256 आएगा, ऐसे चलता जाएगा इनफानाइट टाइम तक। तो जब ये ग्राफ इस तरह का होता है, इस वाले केस में इसका इंक्रीमेंट एक ही वजह से हुआ है कि आपका आर का वैल्यू जो है कि 1 से ज़्यादा था। 1 से ज़्यादा है तो इसमें आर का वैल्यू हमने 2 लेकर के एज्यूम किया है। पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि सर जी मान लीजिए इसमें आर का वैल्यू 1 ही होता तो क्या करते आप? मैं कहा 1 होने का मतलब ये है, 1 का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कि बेटा ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है, इसमें रिएक्शन जब होती है तो इसमें एक एटम के ऊपर हम लोग जो है कि न्यूट्रॉन्स के अटैक करते हैं, ताकि वो एटम टूट जाता है दो पार्ट में, क्रिप्टॉन और एक और कुछ था, तो ब्रेक होता है तो दोबारा से तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं उनकी रिएक्शन में। अब ये क्या है कि अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बन जाती है, तो वहाँ पर ग्रेफाइट्स के रोड लगा करके और ट्रॉन्स को रोका जाता है, ताकि तीन की जगह आगे बनी जाए। बनी जाए मतलब कि आज जैसे अमेरिका ने जापान के जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे जो बम ब्लास्ट किए थे, वो अनकंट्रोल्ड उस टाइम पे न्यूक्लियर रिएक्शन कर दी थी। वो जो एटम हम गिराए थे उसमें कंट्रोलिंग नहीं थी, तो वो लगातार एक के तीन, तीन के नौ, नौ के जो है कि 27, 27 से फिर 81, और वो बढ़ते चले गए। तो थ्रू आउट वो है ना, उसका इफेक्ट जो है कि एकदम से बहुत रैपिडली बढ़ गया। लेकिन अब जो फिर लोग बोलते हैं सर जी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, उसके न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और हमारे जो पॉजिटिव साइड्स भी हैं इसके, वो कैसे यूज कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं आर बराबर 1 से। वो जाते हैं कोई भी रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, यानी कि कोई भी चीज है, अगर आगे जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे एक के बाद तीन, तीन से लेके मान लीजिए 9 हो गए, 9 से 27 हो गए, तो इसको रोको। आप अगली बार केवल एक ही न्यूट्रॉन निकालो। एक निकलेगा फिर दो बना देगा, उन दो से फिर एक निकलेगा फिर दो बना देगा, फिर एक निकलेगा, वो न्यूट्रॉन अटैक करेगा, फिर एटम को दो पार्ट में तोड़ देगा, दो पार्ट में टूटते दोबारा न्यूट्रॉन एक निकलेगा, और सीक्वेंस चलता जाएगा। तो आपके कंट्रोल में है कि हाँ भाई अब ये होगा, ये होगा। तो अगर आप सोचो कि पहले मेरे पास में अगर दो था, अगर मैं आर का वैल्यू 1 रख लूं, तो पहला नंबर क्या रहेगा? 2। इस दो को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो T2 कितना आ जाएगा? ये मेरे पास में T1 था, ये T2 है, तो T2 मेरे पास में 2 आ जाएगा। T3 की जब मैं बात करूंगा तो ये भी मेरे पास में 2 होगा। T4 की बात करेंगे तो ये भी 2 होगा, और ऐसे चलते जा जाएंगे। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें बताइए T1001 कितना होगा, मैं कहा भाई साहब 2 होगा, क्योंकि आर का वैल्यू तो इसमें 1 चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ जी सर। लड़ाई आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कि आर अगर बेटा छोटा हो 1 से तो क्या? मैं कहूँ 1 से छोटा होने का मतलब ये हो गया कि हमें जैसे ये 2 है, इस 2 को मैं मान लेता हूँ कि आर का वैल्यू जो है कि 1/2 है, आपको समझाने के लिए कि आर का जो वैल्यू है, ये फैक्टर जो है कि 1 से कम हो गया। 1 पे तो ये बराबर कर रहा था, 1 से ज़्यादा पे ये इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर 1 से कम होगा, अगर ये हाफ हुआ, तो हाफ होने के बाद में ये अगला नंबर 2 का आधा कितना देगा भाई? 1 देगा। ये मेरे पास में मान लीजिए T1 है, और T2 की बात करूं, दूसरा टर्म कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे तीसरे की बात करेंगे T3, तो 1 का भी हाफ होगा, 1/2 होगा। ऐसे हम लोग जो T4 की बात करेंगे तो 1/2 का भी हाफ होगा, 1/4 होगा। T5 की बात करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो फैक्टर लिया है उसमें आप 1/2 लिया हुआ है, 1/2 से आप हर नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो अगला वाला नंबर पहले वाले नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। इनको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम्स। ये स्टेबल सीरीज भी होती है, और जैसे इस दुनिया के सारे काम जो हो रहे हैं ना, वो R <1 पे ही हो रहे हैं। हर चीज़ जो है कि डिक्रीज ही हो रही है। जैसे आप मान लीजिए सवेरे उठते हैं, तो उठ करके आपने एक्सरसाइज करी, आप घूमे फिरे, तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होगी। ब्रिज है मान लीजिए, उस पे अपने पानी को रोक रखा है,
पानी जब गिरेगा तो ऊपर से नीचे गिरेगा, तो जो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, ये भी ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई खाना, ये फूड आइटम्स हैं, वो लगातार खराब ही होंगे, वो डिकम्पोज हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में। तो हर चीज़ कम होती जा रही है, मतलब बढ़ने वाला कोई सेंस इसमें है नहीं, क्योंकि ये नेचर जो है ना हमारा, अगर कोई चीज़ बढ़ने लग जाए लगातार, तो नेचर में पूरा खत्म हो जाएगा। ये इसका जो रूल्स हैं और जो इनका सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आज कोई ऐसा कह दे सर जी, यहाँ पर मान लीजिए डॉग्स हैं, जो कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ने लग जाए, भैया ऐसा हो जाए कि आज डबल हैं, कल फिर डबल हो जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे, तो ये सिस्टम बनेगा ही नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पे सब कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे। तो अपने ये है कि सर जी, ये जो नेचर वाली कहानी है, स्टेबल वाली कहानी है, उसमें आर का वैल्यू लेस देन 1 होता है, ये समझना है। ठीक है, अब आगे बढ़े सर जी। इसमें क्या है कहानी, मैंने कहा जी जैसे कोई भी ले लेते हैं, मान ये 3 ले लिया मान लो, ये फर्स्ट नंबर मैं 3 बता देता हूँ। 3 है तो इसका हमने मान लो जी 1/4 कर दिया, तो 3/4 हो गया। 3/4 का भी हमने 1/4 कर दिया, ये बेटा 3/16 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी 1/4 कर दिया, तो 3/64 हो गया। इस सीरीज को भी हम लोग बोल देंगे जीपी में है, इसमें आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। 1/4 आ रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीमेंट जहां भी होगा, तो उस वाले केस में जो ग्राफ बनते हैं, वो ग्राफ बेटा ऐसे होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले मिलेगा आपको आज जो भी है, उसके बाद में जो है कि ये मामला इसमें ख़त्म होगा, ये लो साहब, ये फिर छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था, तो इसका नाम अगर मैं 2 करता हूँ तो इसका नाम 1 करना पड़ेगा, इसका वैल्यू रहेगा 1/2। ऐसे ही हम लोग इस वाले की वैल्यू बताएं तो ये 1/4 रहेगा, ऐसे आगे चलेंगे तो 1/8 होगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। कुल मिलाकर के ये जो ग्राफ आप बता रहे हैं, इसको हम लोग हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं, हमारे पास में है, क्योंकि आगे तक जा कर के इसका एरिया भी निकल सकता है। मैं इसके बारे में जितना भी मेरा नॉलेज है उसको यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर ग्राफ पहले वाले की तरह जाएगा तो मैं इसको कभी रोक नहीं पाऊंगा, ये आगे कहीं भी जा सकता है, ये इन्फानाइट तक है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है साहब, तो ये कुछ बातें रही। एक तो हमारे पास में जीपी में आपको समझना है कि एक तो इंक्रीमेंटल जो सीरीज है, यानी कि जो बढ़ते क्रम में रहेगी, तो उसमें आर का वैल्यू जो है कि 1 से बड़ा होगा। और मान लीजिए आर का वैल्यू हमें 1 दे रखा है, तो ये एक बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, बराबर वाली सीरीज रहेगी, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, इस ग्राफ को ऐसे माना जाएगा। और अगर आपके पास में आता है कि आर लेस देन 1 है, यानी कि ये डिक्रीज सीरीज है, तो डिक्रीज सीरीज में क्या है कि छोटी वैल्यूज बनती चली जाएंगी, और जो आपका टॉप वैल्यू था वो फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस पहले मैं आपको करवा देता हूँ, तो आप लोग सब आंसर बताइए इसके। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ये मेरे पास है, मान लीजिए ये 20 है, 20 का हाफ हमने कर दिया 10, 10 का हाफ कर दिया 5, और ऐसे ही 5 का हाफ कर दिया 5/2, ऐसे करके आपसे पूछा जा रहा है कि T20 का वैल्यू कितना होगा। T20 के बारे में बताइए। तो T20 जब निकालने जाएंगे, एक बार आप लोग कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपके हाथ से भी एक बार आंसर आ जाना चाहिए, ताकि वो फ्लो समझ में आ जाए कि भाई जीपी में क्या चल रहा है। ये फर्स्ट टर्म था ए, हमने मान लिया है। तो इस वाली कहानी में ए का वैल्यू रहेगा बेटा 20। आर के बारे में बात करेंगे, आर हमेशा आपको निकालना है, तो ये ध्यान रखो कि बाद वाली टर्म में पहले वाले का डिवाइड करो, यानी कि 10 में अगर मैं 20 का डिवाइड करूं, या मैं 5 में जो है कि 10 का डिवाइड करूं, ये सभी चीज़ें मुझे देंगी हाफ। हाफ देंगे मतलब कि ये डिक्रीज सीरीज है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ से मेरे पास है, मान लीजिए मुझे T20 निकालना है, तो ये तो 20 तो मेरे पास में है ही, ए तो हो गया। आर का वैल्यू आप बता रहे हैं सर 1/2 है, 1/2, और पावर जो है कि 20 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 20 माइनस का 1, ARN-1 जो है, इसको बोला जाएगा T20। तो T20 जब भी हमारे पास में होगा, ये आ गया यहाँ से 20, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर जो है कि 19 हो गया। थोड़ा बहुत और सोल्व करना चाहो तो हम इसको ये कर सकते हैं कि 20 में हम 2 की पावर जो है कि यहाँ पे 2 लिख दें, और यहाँ पर 2 की पावर 17 लिख दें। जैसे कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 4 से जाएगा 5 बार, और यहाँ पर 2 की पावर जो है कि -17 बन जाएगा।
ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बहुत कम वैल्यू है। चलिए, अब बात आती है सर जी, ये बताइए कि इसमें इसमें हमारे पास में आता है इसका सम की बात करें, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का योग। तो इसका सम निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर जी आपने जो सीरीज बनाई है उसको हम लोग मान लेते हैं, ये मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में ए आर है। अगला नंबर जो है कि ए आर की पावर 2 होना चाहिए, अगला ए आर की पावर जो है कि यहाँ से 3 होना चाहिए, और ऐसे करके ए आर की पावर जो है कि एन माइनस का 1 होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कहा भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि आप इसको है ना ये बताओ कि सम क्या होगा इसका। मैं कहा सम से आपका जो तात्पर्य है वो आप ये चाह रहे हैं, सम का मतलब हो गया कि एस एन बताओ, एन टर्म्स का, और आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ए प्लस का ए आर प्लस में जो है कि ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर थ्री, और ऐसे करते 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 प्लस में ए आर की पावर एन माइनस का 1, ये एस एन होना चाहिए आपके हिसाब से। यही सब तो होगा। सम निकाल दो, आंसर निकाल देते हैं। सम कैसे निकलेगा सर इसका? कि भाई इसको अब अपन थोड़ा सा और बनाते हैं जुगाड़। क्या किया जाए? एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए। एन माइनस 1 है, तो आप ऐसा करो, इस पूरी इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इस पूरी इक्वेशन में मान लीजिए मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन हमने एस एन निकाली है। एस एन क्या है? एन नंबर्स का सम, किसमें? जीपी में। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करके बिखरे पड़े थे। मैं कहूँ भैया सब जुड़ जाओ, तुम सब जुड़ जाएंगे तो आपका जो है कि सम आ जाएगा। सम आने के बाद में आपने कहा जी सर सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं पहले वाले में आर से मल्टीप्लाई करता हूँ। सर आपको कैसे पता? मैं कहा जी मैं शायद इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि आर की पावर एन माइनस 1 है ना, इसको अपन आर की पावर एन बना ले एक बार, केवल एक ट्राई कर रहे हैं। कभी ट्वेल्थ में किया हुआ था, ध्यान है मेरे को, शायद ऐसे ही होना चाहिए। एस एन जो है ये बराबर, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ए आर, इसके नीचे ही लिख दो यहाँ पे ए आर, और प्लस में यहाँ पर बनेगा ए आर स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरे सीक्वेंस को आर से कर दिया, ए आर हो गया। प्लस में जो है कि बेटा यहाँ से आएगा ए आर की पावर 3, ऐसे लास्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 भी कहीं होगा, और लास्ट में ए आर की पावर एन भी होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलना चाह रहा हूँ। देखो समझ पाए क्या आप लोग? देखो एक बार क्या बोलती पब्लिक। भाई पहले वाले जो एस एन था वो समझे हम लोग, उसको आर से मल्टीप्लाई किया, तो उसमें फर्स्ट टर्म तो ए था, तो मैंने ए को आर से मल्टीप्लाई करके जो ए आर था उसके नीचे ही जमाने की कोशिश करी ताकि सिस्टमेटिक लगे थोड़ा सा। ए आर स्क्वायर है या ए आर था, उसमें आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा ए आर स्क्वायर। ऐसे ही क्यूब आ जाएगा, सब जगह मैंने जमा दिया। ए आर की पावर एन माइनस 1 जहाँ रहा होगा वहाँ पर बन जाएगा ए आर रेज टू पावर एन, और जहाँ पर एन माइनस 2 रहा होगा उसकी वजह से यहाँ पे एन माइनस 1 बन जाएगा। समझ पाए यहाँ तक सभी लोग? अच्छा देखते हैं कि अब ये कटेगा कैसे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, तो आप दो में से एक को घटा दो, ये कर सकते हैं अपन। दो में से बेटा माइनस किया हमने एक को, तो हम ये कह रहे हैं था जी आर ऑफ एस एन माइनस में जो है कि एस एन, ये बराबर होना चाहिए किस चीज़ के सर? कैसे जब काटने लगेंगे अपन तो देखो क्या क्या कट जाएगा। ये ए आर से ए आर ख़त्म, ए आर स्क्वायर से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, लास्ट वाले से ये ख़त्म, यानी कि हमारे पास में बचना चाहिए ए आर की पावर एन, और माइनस ये वाला ए बचेगा पहले वाला। ये कहानी रहनी चाहिए। अगर ये कहानी है तो हम लोग बड़ी आसानी से शायद फॉर्मूले तक पहुंच गए हैं। आर, अगर मैं यहाँ से एस एन कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा आर माइनस का 1। ये बेटा यहाँ से ए कॉमन होगा जी, यहाँ आएगा आर की पावर एन माइनस का 1। तो आप एस एन के बारे में बोल सकते हैं कि सर जी मेरे पास में जो है ए आर की पावर एन माइनस का 1 है अपॉन में आर माइनस का 1। ये अपने को याद कर लेना चाहिए। ये है हमारे पास में सम का फॉर्मूला। बस एक शर्त है इसमें कि आर का वैल्यू आपने 1 से बड़ा माना होगा इसमें,
1 से बड़ा मानना होगा। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसमें r का वैल्यू 1 से छोटा बता देते हैं कि सर जी अगर मान लीजिए एक बार तो r का वैल्यू 1 ही रख लेते हैं कि r अगर 1 ही होता तो कि r 1 होगा तो हमारे लिए सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा। सम की बात करेंगे तो r बराबर 1 के लिए हम लोग क्या बताएंगे कि जब R1 होगा उस वाले केस में आपका पहला नंबर अगर A आया है बेटा तो सेकंड नंबर भी A आएगा, थर्ड नंबर भी A आएगा, फोर्थ नंबर भी A आएगा और लास्ट वाला नंबर भी A आएगा nth नंबर पे भी। तो अब जब सम बताएंगे तो क्या बताएंगे, एक बार में A, दो बार में 2A, चार बार में 4A, तो n बार में कितना हो जाएगा NA। ये बड़ी आसान बात थी, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जब ये r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है यानी कि 1 से छोटा है यानी कि डिक्रीजिंग वाली सीरीज है, तो जो Sn का है डेरिवेशन है इसमें r को हमको 1 से छोटा बताना पड़ेगा। 1 से छोटा वाला है तो सेम डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे यहीं से हम लोग समझ जाएं। केवल आपने समझना है कि 1 से छोटा है तो 1 में से r घटना चाहिए और अपॉन में जो है कि 1 माइनस का आप r कर दो ताकि आपको इसमें तकलीफ नहीं है। बस ये 3 बातें हैं, ज़्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं, ये अपने को याद रख लेना है। एक फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। कभी कभार ऐसा हुआ है कि इन फॉर्मूला का यूज़ किया है, कई बार पूछा है, एक दो बार मैंने देखे हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ गए हैं और सम के बारे में बात कर रहे थे वो। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए ये मान लीजिए बेटा यहाँ से ये 3 है, फिर जो है कि आप मान लो 3 3 9 मान लिया, ये 27 हो गया, ये 81 हो गया। हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि सम ऑफ 25 कितना होगा, 25 पदों का योग कितना होगा। तो इनको सोल्व नहीं करना हम लोगों को, इनको बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस तरीके से हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बस ये है। तो हमने कहा कि सर जी ए बताइए, ए कितना है, ए है इसमें 3। आर का वैल्यू कितना है सर जी, 9/3 करके देखा तो आर का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, मैंने कहा जी हमको चाहिए S25। भैया S25 का मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म तो आप लिख दो 3, यहाँ लिख दो आर का वैल्यू। आर का वैल्यू वैसे भी आपको पता है कि जो है कि ज़्यादा है 1 से, यानी कि आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारी 3 थी, आर का वैल्यू आप 3 बता ही रहे हैं, 3 की पावर 20 बता रहे हैं, 25 है, 25 टर्म्स का पूछा है, माइनस का 1 कर लिया, अपॉन में जो है कि बेटा 3 माइनस का 1 हो गया। आंसर आ गया आपका 3/2 और 3 की पावर 25 माइनस का 1, खत्म। इतनी सी बात है बस, ये करना आना चाहिए हमने को। ठीक है साहब, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हमारे पास में ये दे रखा है आपको 7 दे दिया, अगला दे दिया 7/4 है, अगला दे दिया बेटा 7 में जो है कि 16 मान लीजिए, ये 7 बाई जो है कि 64 है और ऐसे चलते जा रहे हैं। तो आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ जो है कि 10 कितना होगा, 10 पदों तक का सम कितना होगा। तो हमने फिर चेक किया कि सर जी ये डिक्रीज सीरीज वैसे दिख रही है, पता है सर जी कम होता जा रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तो हमने कहा जी ये बताइए कि ए का वैल्यू कितना होगा। सर जी ए का वैल्यू होगा इसमें 7, आर का वैल्यू कितना होगा, मैं आर के वैल्यू निकालने के लिए बाद वाला टर्म में पहले वाली टर्म का डिवाइड कर दो। तो आपने 7 से 7 को डिवाइड कर दिया, आर का वैल्यू आ गया 1/4। अरे ये तो लेस देन 1 आ गया, आर जो है कि इस वाले केस में लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो हमने कहा जी सम जो होगा वो होगा ए 1 माइनस में आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस का आर। तो हमने कहा जी सर ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से समझना, इसका एक्सप्रेशन की वाली बात है, सबको आता भी है, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको जो ऑप्शंस ए बी सी डी से मैच कराना भी आपको आना चाहिए। वो मैच कैसे होगा कि सर जी ऐसे है, जैसे मान लीजिए अपने बना दिया कि आप बोल रहे हैं कि S10 कितना होगा। मैं जी S10 के लिए आपने ए का वैल्यू 7 रखा, मैं कहाँ रखा, अंदर आगे रखा 1 माइनस का आर, आर का वैल्यू है बेटा 1/4। इस पूरे की पावर जो है कि आप 10 के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, और नीचे आप लिख रहे हैं 1 माइनस का 1/4। ठीक है, 1 माइनस का आर। तो बेटा यहाँ से S10 की जब बात करेंगे तो S10 हो जाएगा 7 और 1 माइनस 1/4 की पावर 10 और अपॉन में रहेगा 3/4। 4 ऊपर चल जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 28/3, यहाँ तक कोई आफत नहीं है। बस यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर के ये लिखना आना चाहिए, 4 की पावर 10 माइनस का 1 और नीचे रहेगा 4 की पावर जो है कि 10।
आपको परेशान करने के लिए वो 4 की पावर में चेंज भी कर सकता है। हो सकता है इसको 28/3 लिखवा करके वो चाह रहा हो कि आप इसको 4 की पावर 10 लिखो, माइनस का 1 लिखो और यहाँ पर जो है कि 4 की पावर 9 लिखो और यहाँ पर 4 लिख करके इसको काटो 7 बार। वो हो सकता है आपसे रेशियो पूछना चाह रहा हो 7/3 और यहाँ पर जो है 4:10 माइनस का 1 अपॉन में 4 की पावर 9। इस तरह से इसका आंसर चाहे तो वो पूछे तो इसमें भी दे सकता है, चाहे ऑप्शन ऐसे दे सकता है, चाहे आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। आपको लास्ट तक इसको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ पाए यहाँ तक सभी लोग? कर सकते हैं? अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग एक क्वेश्चन पे और कुछ देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। जैसे कि आपको ये बोल दिया, देखो इसके अच्छे क्वेश्चन जो मैं कुछ याद कर पा रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। 11 कर लें, 10+1 कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ही पूछ लिया बेटा 1 प्लस का 11 प्लस का 11 में चल जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। चलो दोबारा देखते हैं, 9 ले लो। 9 प्लस का 99 प्लस में जो है कि 999 और प्लस में जो है कि ऐसे 4 बार 9 और ऐसे बोल दिया 10 पदों तक, ये 10 टर्म्स हैं। बोले कि इसका सम बताओ, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे। सम बताओ तो इसमें कहीं ना कहीं जीपी का यूज़ होगा, आप लोग अभी समझेंगे, याद रखेंगे इसको। ये एन टर्म्स में भी पूछते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व नहीं करना पड़ता, बार बार प्रैक्टिस करके आप क्वेश्चन को सीधा टिक कर सकते हैं कि यार ये होगा इसमें। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी 9 है, ये जीपी है क्या? किसको लग रहा है ऐसा जीपी है? 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया 99 आ गया, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 तो नहीं आएगा भाई, ये तो मैं जानता हूँ। यानी जीपी सामने नहीं दिख रही, एपी है क्या? मैं क्या 9 और 99 में डिफरेंस 90 का आ रहा है और 99 और 999 में जो है डिफरेंस बहुत सारा आ रहा है, 900 का आ रहा है, तो फिर मामला बिगड़ गया। हाँ, डिफरेंस पहले 90 का था, अभी 900 का आ रहा है। डिफरेंस जरूर लग रहा है कि 90 से जो है कि 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, क्या करना चाहिए, है ना? तो फिर हमने कहा जी ऐसा करते हैं, इसमें अब एक एक अपन पहले सोचते हैं एक तरीका कि आप 9 को लिखिए 10 माइनस का 1, मैं जी लिख दिया। 9 कॉमन लेके कर सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो शुभम बता रहे हैं तो 9 कॉमन ले लो इसमें। 9 कॉमन लेंगे 1 और 11 हो गया, फिर 1 और 11 फिर आएगा 111। 111 फिर कौन सी सीरीज बनेगी? हाँ, 10+1 बना दिया, फिर अगला वाला क्या बनाएंगे आप? अभी शुभम हेल्प कर रहे हैं अपनी। शुभम देखो बेटा, अगर अपने इसको 9 कॉमन ले लिया है तो आपने इसमें किया होगा 1 प्लस का 11 प्लस का 111 प्लस का जो है कि 1111 ऐसे चलते जाएंगे, है ना? तो अब ये बनेगा तो इसमें क्या हुआ हमारे पास में, जैसे ये 1 हो गया, ये मेरे पास में 10 प्लस का 1 हो गया। फिर अगला जो है कि मेरे पास में 100 प्लस का 10 प्लस का 1 हो गया, प्लस में जो है कि 1000 प्लस में 100 प्लस का 10 प्लस का 1 हो गया। ऐसे सीक्वेंस थोड़ा सा बड़ा सा बन गया। तो इस तरह से सोचने की जगह मैं आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ा आप अपन चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि माइनस वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जो दे रखा है ना वो अच्छा है, जो दे रखा है वो सही है, इसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो एक बार कि 9 को लिखो 10 माइनस का 1। अच्छा, अगले वाले को लिखो आप 100 माइनस का 1। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे आप 1000 माइनस का 1। और ऐसे ही आगे चलेंगे तो बिल्कुल होगा 10,000 माइनस का 1। और ऐसे आप चल रहे हैं 10 टर्म्स तक, इनका आपको सम बताना है। अब बेटा आप लोगों को समझना है सभी को कि इसमें एक सीरीज बन रही है, 10 है, 100 है, 1000 है, यहाँ से 10,000 है और ऐसे आगे चलता जाएगा। और एक जो है कि -1 -1 -1 में चल रहा है। तो क्या इस सीरीज को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है कि सर जी हमारे पास में ये तो है 10 प्लस में जो है कि 10 का स्क्वायर है, प्लस में जो है कि 10 की पावर 3 है,
प्लस में 10⁴ भी होगा, और ऐसे ही चलते जाएंगे हम लोग, तो ये हमारे पास में जो टर्म्स आएंगी वो 10 पद आएंगे। आधे आधे नहीं होंगे, इसमें बराबर रहेंगे पूरे। और साथ में ये 1 का क्या करना है, मैंने जी प्लस में आप कर दो, पहले वाले से बचेगा -1, दूसरे वाले से -1, तीसरे वाले से -1, ऐसे चलते चलते 10 टर्म्स तक। मैंने 10 के -1 का मतलब सीधा माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अभी ये तो हम समझ गए कि यहाँ पर तो जो आने वाला है वो तो आएगा -10, क्योंकि -1, -1, -1 ऐसे ही ऐड होते होते अगर 10 पदों की बात कर रहे हैं तो -10 टोटल हो गया। 50 बोलते तो -50 होता, 100 बोलते तो -100 होता, वो तो मैटर खत्म हो गया। बात आती है यहाँ पर, जी इसकी क्या कहानी है। मैं इस वाले के लिए आप सोचो कि ये हमारे पास में 10 है, इसमें हमको a का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। r का वैल्यू कितना है, 10⁻2 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी कि r का वैल्यू 10 आ गया। अच्छा, r 10 है मतलब कि r 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा वेट कर रहा है। सम वाला जो फॉर्मूला है वो a इंटू में r⁻n−1 अपॉन में r−1 हमारे काम आना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया कि सर ऐसा है कि यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म तो 10 लिख दी, जी सर लिख दी। रेशियो कितना बताया आपने, मैंने जी भाई 10 बताया है। इस पूरे की पावर कितना, कितने टर्म्स हैं, मैंने 10 टर्म्स हैं, तो माइनस का जो हम लोगों ने यहाँ से 1 कर दिया, इसमें डिवाइड कर दें हम लोग 10 माइनस का 1। सब कुछ 10 10 में चल रहा है, गलती आप मत करना, यहाँ भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो ऑप्शंस वो भी कह रहा हूँ ना आपसे, ABCD मैच करना आपको आना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो बेटा यहाँ से हो जाएगा मेरे पास में, ये पूरा बाहर था है ना, कंप्लीट में है ये 10⁻10, तो यहाँ पर आ गया बेटा 10/9, और अंदर है हमारे पास में 10⁻10 -1, और यहाँ पर है हमारे पास में -10। ये इसका आंसर है। आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है, आंसर कुछ और तरीके से भी आ सकता है, वो भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 था तो कुछ होगा क्या इसमें काम, और सोल्व कर लेते हैं इसको। 10 इंटू में 10 जो है कि 10 अपॉन में 9 रहेगा, और माइनस में जो है कि 10 अपॉन में 9 हो गया, और माइनस का जो है कि ये 10 हो गया। ठीक है, तो अब बस उसको लिख सकते हैं 10⁻11 भी लिख सकते हैं, अपॉन में 9 पूछ सकते हैं ये लोग, और ये माइनस का 90 है तो माइनस का ये 100 अपॉन में 9 भी हो सकता है। ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि 10⁻11 माइनस में 10⁻2 अपॉन में 9। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, जो मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, कुछ भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, भाई हमने सर यही दिखाया था, ये सर मिला ही नहीं। कुछ भी ऑप्शन कहीं पर भी रोक करके वो आपसे पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हाँ, वो ठीक है, आप इसमें अगर 10 ऐड कर देते हैं, नरेश बता रहे हैं कि इसमें आप 1 ऐड कर दो, है ना, 1 ऐड करके भी हम लोग बना सकते हैं। ये भी सही है तरीका इनका कि भाई आप पूरी सीक्वेंस में मान लो कि एक एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ेंगे, पहला 10 बन जाएगा, दूसरा 100 बन जाएगा, तीसरा 1000 बन जाएगा, उसका सम निकाल दो, वहाँ पे आप माइनस का, फिर बाद में लास्ट में जितने भी 10 बनाए हैं आपने 1 1 जोड़ करके, उनको आप माइनस कर दो। चीज़ दोनों सेम सेम सी है, वो एक ही बात है, हमने -1 यहाँ पे कर दिया है, आप उसको एक जोड़ करके बना रहे हैं सिंपल वे में। ठीक है, अभी आप समझो, ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊं, आपको दे दिया थोड़ा 7 आ गया, प्लस का 77 आ गया, प्लस में 777 आ गया, प्लस में जो है कि 7777 आ गया। इसमें आपसे बोल दिया कि 50 टर्म्स हैं, बताइए भैया आंसर बताइए, सम कितना होगा, सभी लोग ट्राई कीजिए। अब जैसे कि सीक्वेंस को ऐसे ही समझते हैं कि 7 है, 77 है, तो एक रूल बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना, फिर चाहे 7 आए, चाहे 8 आए, चाहे 13 आए, कुछ भी आए, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम किसी भी आंसर निकाल देंगे। 777, तो ये तो आप मानते हैं कि 7 कॉमन ले लिया जाए, कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस का 11 प्लस में 1 1 1 प्लस में 1 1 1 1, और ऐसे चलेंगे तो ये 50th टर्म तो चलेंगी, 50 टर्म्स। ठीक है सर, 7 तो बन चुका है। मैं ये एक काम करो, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्यों, जैसे जब भी किया था ना हमने वो क्वेश्चन यार, 9 वाला आसान सा पड़ रहा था हमें। अच्छा, 9 आसान पड़ रहा है तो आप ये करना चाह रहे हैं कि 9 से मल्टीप्लाई करो, यार मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है डिवाइड भी कर दो। मैंने इस
इक्वेशन को बना दिया, 1 प्लस का ये 11 प्लस में 1 1 1 1 1 1 1 और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 50 टर्म्स तक। जब 9 से बनाने गए तो 7 अपॉन में 9 हमने लिखा, यहाँ पर आ गया बेटा 9 प्लस का 99 प्लस में जो है कि 999 और ऐसे करते करते 50 टर्म्स तक। समझे बात? अगर आप समझ गए हैं तो आपको फिर ये इक्वेशन, वैसे मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, बार बार इसको ऐसे तोड़ के नहीं लिखना होता, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि 7 अपॉन में 9 दिमाग में पूरा आ गया। यहाँ पर हमने कहा जी इसको 10 माइनस का 1 लिख दो जी, यहाँ पर आप इसको 100 माइनस का 1 लिख दो और ऐसे करते करते 50 टर्म्स की बात है। सोल्व करने गए तो 7 अपॉन में 9 हो गया, यहाँ पर आएगा मेरे पास में 10 प्लस का जो है कि 10 स्क्वायर 10 की पावर 3 ये 50 टर्म्स तक, और माइनस में आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा -1 -1 -1 -1 और ये भी 50 टर्म्स तक। कहानी बनेगी यहाँ से 7 अपॉन में 9 और ब्रैकेट में रहेगा, इसको मैं 50 टर्म्स तक की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर बेटा 50 माइनस का 1 अपॉन में जो है कि 10 माइनस का 1 होगा और माइनस में जो है कि 50 यहाँ पे हो चुका होगा। इसका पूरा सम कितना आएगा? माइनस का 50। ये हमने बना लिया, ये बनेगा 7 अपॉन में 81। ठीक है, 7 अपॉन में 81 है और अंदर रहेगा, क्योंकि 10 माइनस का 1 9 हो गया, यहाँ बन गया मेरे पास में 10 की पावर 50, ये माइनस का 1 है और माइनस में जो है कि ये 50 भी चल रहा है। ये इसका आंसर हो गया। समझे आप लोग बात कैसे करना है? ये क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको 3 या 4 तरीके से आंसर निकलवा देते हैं लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, आपको ये करना आना चाहिए। समझे सभी लोग? 50 का ब्रैकेट, 50 ब्रैकेट में ही तो है। हाँ तो ब्रैकेट में ही है, तो ये कहानी ऐसे है। ये कुछ ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन आप करके बताओ खुद लोग, और मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर इन टर्म्स ऑफ एन ही बताओ। क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा, मान लो ये है मेरे पास में 3 प्लस 3 प्लस में 3 और ऐसे करते करते एन टर्म्स। बताइए, चलिए इसमें कुछ नया सीखते हैं अपन। इसको आंसर बताइए, एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म कितना होगा? एस एन, तो वो 50 इंटू 7 अपॉन में 9 होगा। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? 1 मिनट, हाँ ये पूरा इसमें है, ब्रैकेट में है, ठीक है, ये यहाँ पर है और ये आ गया 7 अपॉन में 9 अपॉन में है 10 की पावर 50 -1 अपॉन में ये 9 है और माइनस का जो है कि 50 है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर है और अपन इसको बोल सकते हैं पूरा ब्रेक करें फिर। चलो 10 की पावर 50 माइनस का 1 माइनस का 9 पंजे 45 450 और अपन में 9, ये 7 अपन में 9 है और 10⁻50 माइनस ऑफ 451 है अपन में 9 है, तो अब तो लिख सकते हैं इसको अपन 81 और यहाँ पर 7। इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। सही है भी लोग? थम्स अप करके बता दो। ठीक है, चलो ये बताओ बेटा, इसका बताओ, क्योंकि ये सब होने के बाद भी मेरे को ऐसा लगा कि एक बार क्वेश्चन आया तो मैंने फटाफट से इसका आंसर निकाल दिया था, तो वो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि इसमें भी हम लोग फास्ट कैसे खेल सकते हैं। 3 में आप लोग शायद जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, एक और क्वेश्चन दूंगा। 5 लो आप लोग ना, 5 प्लस 55 प्लस में 555 प्लस में 4 टाइम्स 5 और ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम का सही आंसर आ रहा है। शुभम ने, ऑप्शन बता रहा हूँ, ये शुभम की तरफ से है। शुभम का आंसर बता रहे हैं कि 1/3 10 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 9 और माइनस का n, ये आप आंसर बता रहे हैं। चलिए भाई चेक कीजिए बाकी लोग। अच्छा, आप जो कह रहे हैं 9 पूरे से डिवाइड है n को छोड़कर,
मतलब 10 की पावर n -1 अपॉन में 9 है, n को छोड़ के, मतलब ये बताना चाह रहे हैं शुभम, यही है ना? ये ऑप्शन नंबर ए है जो शुभम ने बताया है। मैं बी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सम का 1/3 है 10 की पावर n माइनस का 3 अपॉन में 9 माइनस का n। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सी भी दे सकते हैं। कोई और बताएगा आंसर? कोई बता रहा है, ट्राई कर रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो चाहे आप सॉल्यूशन, मैं चेक कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को करने हैं, सभी लोग ट्राई करो। एक और दें आपको यहाँ पे 1/81 10 की पावर n माइनस का n माइनस का 3, और डी ऑप्शन दे देता हूँ, सी बराबर 1/, में जो है कि नरेश बता रहे हैं 1/3 10 की पावर जो है कि n माइनस का 1 बता रहे हैं, और माइनस का 1 बता रहे हैं, और ये माइनस में n भी बता रहे हैं। चलो ये देख लेते हैं, शायद मतलब सेम सा होगा शुभम का और नरेश का, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, ऑप्शन ए ना, हाँ ठीक है, मतलब राशि आरती में ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस तो मिलेंगे। देखो क्वेश्चन टफ कब बनेगा, जब हमसे पूछा जाएगा कि 50 पदों का सम बताओ, कि 20 का बताओ, 10 का बताओ, 11 का बताओ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको कहा ना 50 टर्म्स का सम निकालना है, तो भाई इसको दिमाग में बनाना पड़ेगा, हवा में खेलेंगे पूरा। 7 था, 7/9 आएगा, वहाँ पर बनेगा 10 -1 वाला कहानी, तो एक तो 10 की सीरीज बनेगी, एक माइनस की सीरीज बनेगी, तो माइनस का 50 तो होना ही है। 7/9 यहाँ पे चल रहा है, तो आप लोग पहली बार में ही इस स्टेप पे देखोगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे ये फोर्थ स्टेप, यहाँ पर ही आप सीधे पहुंच जाएंगे। अगर कुछ लिखना है तो सीधा लिखना शुरू करोगे, 7/9 10 10 स्क्वायर, ये वाला अगर आपको लिखना है तो, वरना सीधे ही आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस में आपको आना चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर हम लोग इस वाले पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा, और इसको मैं कह रहा हूँ कि टफ है। इजी वाला पार्ट क्या है? मैं कहा इजी वाला पार्ट ये है बेटा कि हमसे नहीं पूछा जा रहा कितने टर्म्स का है, हमसे बोला जा रहा है n टर्म्स का है। फिर आपसे कहा है जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पर तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं नहीं जानता इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अच्छा, ये शुभम जो है कि वो पारुल है, ठीक है। क्या हो रहा है यार दुनिया में यार। अपने, मैंने कहा जी ऐसा करते हैं कि आप ये बताओ कि n = 1 होता तो आप लोगों के अनुसार इसका सम क्या होना चाहिए? ऐसे ही खेलना सीखो। अगर n 1 होता इसका मतलब कि एक ही टर्म होता, तो बेटा इसका सम कितना होना चाहिए? S1 यानी कि 3 होना चाहिए, आंसर 3 आना चाहिए। n का वैल्यू 1 रखने पे जिस भी ऑप्शन में आंसर 3 आ जाएगा वो मेरा आंसर है। ये बात समझे क्या आप लोग? ठीक है, n 1 रख के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैसे ये लेके आए हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है बेटा 1/3 और 10 की पावर 1, तो 10 माइनस का 1 रख दिया, अपॉन में यहाँ पे 9 था, ये शुभम बता रहे हैं उसको कर रहा हूँ, n का वैल्यू हमने 1 कर दिया, तो बेटा यहाँ से 1/3, और ये 9 माइनस का 1, मतलब ये तो क्या आ रहा है, कुछ गलत था क्या शुभम? ऑप्शन नंबर ए, n का वैल्यू 1 किया, 10 माइनस का 1 यानी कि 9 आ गया, 9/9, और अब माइनस का 1, ये तो जीरो आ रहा है भाई, जीरो आ जाएगा है ना। हाँ तो ये ऑप्शन गलत है फिर, इस ऑप्शन में मिस्टेक है, ए वाले में, ऐसे पहचानना है बस। डी ऑप्शन नरेश ने बताया था शायद, 10 भी आ जाएगा। भाई ये तो तुम लोग बताओ यार, मैंने आंसर नहीं देखा, मैं तो आपकी ऑप्शन से ही काम कर रहा हूँ। ऑप्शन बताओ कोई मेरे को। एक और ऑप्शन है हमारे पास में जो सी मैंने ऐसे मन से बनाया था, उसको मैं सी ऑप्शन डालता हूँ कि सम जो है, एक आ रहा है 1/3 10 10 की पावर n माइनस का 1,
और अपॉन में 9 माइनस का 9n, ये भी है ऑप्शन, बताइए। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 1/3, एन का वैल्यू जो है कि 1 रख दिया, तो 10 माइनस का 3 7 हो गया, अपॉन में 9 हो गया, माइनस का एन का वैल्यू 1 कर दिया, 7 अपॉन 9 कटेगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं भाई। सी में है सर जी 1/3, 10 यहाँ पे लिखा, 10 की पावर 1 कर दिया हम लोगों ने, यानी कि 10 माइनस का 1, और माइनस का जो है कि 9 कर दिया, और अपॉन में बेटा आएगा यहाँ से 9। चलिए ये तो हो गया 9, 10 की पावर n है, 1 9 हो गया, 9 से जो है कि 90 हो गया, 90 माइनस का 9 हो गया अपना 81, यस, ये हो गया 81, अपॉन में 9 है, यहाँ पे 1/3 है, 27 3 81, हाँ जी सर, सम 3 आ गया, एकदम बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से करेक्ट है। ये बात समझे कि आप लोग को थोड़ा बहुत आ रहा समझ में? बताऊँ मैं फिर से? बोलो भाई, बताओ, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। अभिषेक, शुभम, मतलब ऑप्शन आप लोगों ने बनाए हैं, मैंने ऑप्शन में कहीं से देख के नहीं बता रहा, मन से बनाया क्वेश्चन। ऑप्शंस आप लोग बता रहे हैं, उससे अपन कर रहे हैं। चलिए आप ये बताइए, अगला क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी हो गया। मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कई बार n बराबर 1 रखने पर s बराबर 3 आ जाए, क्योंकि ऑप्शन है ना परेशान करने के लिए, लेकिन n बराबर 2 रखने पर हर किसी में 36 नहीं आएगा, ये सीखो बात। अगर मेरे पास में ऐसा भी हो जाता है कि ऑप्शन में रखने के बाद में दो जगह 3 मिल गया, मैंने सब में रख के देखा और दो ऑप्शन में 3 आ गया, जैसे इनमें हो सकता है कि ऑप्शन डी में भी 3 आ जाए, या आ रहा है कि इसमें नहीं आएगा, नीचे कुछ डालना पड़ेगा इसमें भी। हाँ ठीक है, तो अगर 3 आ जाए लेकिन n बराबर 2 रखने पे दो टर्म्स का सम कितना आएगा? दो टर्म्स का सम आएगा 3 प्लस का 33, यानी कि 36, फिर 36 नहीं आएगा किसी में। इसका मतलब कभी भी दो ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनमें सम आपका सेट हो रहा है, तो भाई फिर ऐसा करो, n बराबर 2 रख के आंसर निकाल दो, क्योंकि इस सीक्वेंस को फॉलो करके 4-5 लाइन जो लिखने की आदत है, अगर उससे आप दूर नहीं हट पाओगे तो आप ऑप्शन से ही करो, अगर n टर्म्स की बात कर रहा है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे करो ट्राई। ये है, बस अपन लास्ट है ये क्वेश्चन, फिर अपन कुछ और सीखते हैं। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट, मैं 5 कॉमन लूँगा, मैं 9 का डिवाइड करूँगा, मैं 10 की कहानी बनाऊँगा, 10 की पावर n लिखूँगा, माइनस का 1 लिखूँगा, 10 माइनस का 1 लिखूँगा, और माइनस में जो है कि पूरी कहानी में माइनस का n है ना, तो माइनस का n कर दूंगा, ये कुछ लिखूँगा शायद, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/81, और आगे हमारे पास में 10 की पावर जो है कि n प्लस का 1, माइनस में 9n, और माइनस का 10, ऐसा कुछ है। ये सही है क्या भाई? बताना शुभम, बाकी लोग क्या है, पारुल, ये सही है क्या? हाँ ठीक है, अगर सही है तो मैं आपको क्रॉस चेक करना बता रहा हूँ कि ऑप्शन एग्जाम में मान लीजिए आप लोग इतना फास्ट नहीं लिख पा रहे हैं, वैसे आपको लिखना चाहिए, जैसे मैंने पहली लाइन में ये लिखा, आप सोल्व करते करते इसको आंसर बना सकते हो, 4 स्टेप लिखना आना चाहिए, नहीं आता तो हम सीधे ही रखेंगे बेटा n बराबर 1, रेड पेन से बता रहा हूँ, n बराबर 1 ऑप्शन नंबर ए, और यही इसको मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास में आ गया, मान लीजिए 5/81, और 10 की पावर जो है कि n प्लस 1, माइनस का 9n, माइनस का 10, तो n वेरिएबल है इसलिए हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार मिलते हैं। तो हमने कहा जी n को 1 किया तो बेटा बनेगा 5/81 रे, और यहाँ बनेगा 1 किया तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, माइनस में 9, और माइनस का जो है कि ये 10, कुल मिला के कहानी बन गई यहाँ से 81 की, ये यहाँ से खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ये समझो बात को भाई, पहले टर्म का सम तो 5 ही आएगा ना, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ऑप्शन और भी आ जाते हैं जिसमें भी कई बार 5 आ सकता है, तो हम उस वाले केस में क्या करेंगे कि n बराबर 2 रख के देख लो भाई,
दो रखने पे आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 55 और 5 मिला के 60 आना चाहिए। अगर 60 आंसर आएगा तो ये फॉर्मूला एकदम सही है। यानी कि 5 बाई हमने कर दिया जी 81, और यहाँ पर हमने जो है कि 10 की पावर n बराबर 1 की जगह 2 रख दिया, तो ये हो गया 3, माइनस का 9 इंटू में जो है कि 2, और माइनस का जो है कि 10, n बराबर हम लोग 2 रख रहे हैं। तो 5 बाई बना बेटा 81, और यहाँ पर बनेगा 1000, माइनस में जो है कि 18 और ये 28, यानी कि ये 28। तो 5/81, और इसमें आप जो है कि ये बनेगा 972। कट रहा है क्या ये, 9 के पहाड़े से 9 बार आ गया, तो ये 12 बार कट गया सीधे ही, 12 पंजे 60, यानी कि 60 आंसर आ गया। तो ये समझ पाए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कभी भी आपको जीपी की बात करनी हो और जीपी में भी आपको एक और दो की बात रहे, तो एक टर्म निकाल के देख लो, एन बराबर 1 रखना फटाफट से होता है, एन को 1 करो, खटाक से आंसर आपका जो भी है कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इसका सम होगा, इसलिए इसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ से अपन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की। इनफाइनाइट सीरीज अभी पढ़ लेते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें मैं कल करा दूंगा क्लास में। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यानी कि अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी। अनंत पदों की कहानी क्या है कि सर जी देखो, बात ऐसा है कि आपने मान लिया ये बोला कि एक है, फिर दो है, फिर चार है। एक मिनट, हेलो, चलो ठीक है, 5 मिनट दो। हाँ, तो अनंत पदों की कहानी में क्या है कि 4 है, ये 8 है, फिर 16 है, और ऐसे करते करते बेटा इन्फानाइट टर्म्स तक है। तो इन्फानाइट का मतलब समझ गए कि सिर्फ मतलब ही खत्म हो गया, कि ये तो मतलब सम इसका निकल ही नहीं सकता ना। आप निकाल सकते हैं क्या सम, बता दीजिए भाई, कोई सम निकाल पाए? इसका सम आएगा सीधे ही इन्फानाइट, कोई परिभाषित नहीं है इसका सम, ये लगातार बढ़ता रहेगा। एक और दो बोलते तो तीन बताते, तीन और चार 7 बोलते, लेकिन अब कैसे बताएं हम लोग, पूरे का सम तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये जो है कि अनस्टेबल ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा सिस्टम है जो स्टेबल नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लगातार बढ़ते 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 इन्फानाइट तक बढ़ती ही रहे, उसका कभी ना कभी डिक्रीमेंट होगा। ये लाइफ लेसन में भी पढ़ाया जाता है कि इंक्रीज वाला कोई मामला ऐसा नहीं है जो ग्राफ हमेशा ऊपर जाए, ये ऊपर नीचे चलेगा, वही स्टेबल ग्राफ है। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा सर ऐसा है कि ये तो मैटर खत्म हो गया। मैंने फिर क्या बचा, मैंने अब बच रहा है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, और ऐसे करते करते अब इन्फानाइट तक हो। तो सर ये बात बन सकती है। मैंने कैसे, कि सर जब आप इसका सम निकालने जाओगे तो 1 और आधा, 1/4, 1/16, इनका सम निकाल सकते हैं। सम निकालना क्यों पॉसिबल है सर? आप जो देखो कि 1 के बाद में आधा हो गया, बस ये जुड़ने वाला ही है, ये खत्म हो रही है चीजें। 1/4 हो गया, 8 हो गया, और कम होता जा रहा है, कम होते 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 ये है कि इन्फानाइट पे जाके खत्म हो जाएगा। मतलब इसका कोई ऐसा है कि ऐसा नहीं कि नेवर एंडिंग वाली कहानी है, एंडिंग तो हालांकि कभी भी नहीं होगी इसकी, लेकिन इसका सम निकाला जा सकता है इन्फानाइट में, क्योंकि इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे इसका ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है, तो ये बाउंडेड ग्राफ होते हैं, तो बाउंडेड ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे सिस्टम जो है कि स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि सर जैसे ये मान लीजिए मेरे पास में इसका एक फॉर्मूला होता है एस इन्फानाइट का, वो बड़ा सिंपल सा है, उसी से बना हुआ है, बड़ी बात नहीं है। ए अपॉन में 1 माइनस का आर, जहां पर हम लोगों ने बोल दिया आर जो है कि छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। अब सम निकालेंगे सर जी, एस इन्फानाइट जो है वो कितना होता है 1 अपॉन में, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें 1 आ रहा है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1 अपॉन में 1 माइनस का 1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 1/2, यानी कि आंसर 2। ये तो हम लोग देख के भी समझ जाते हैं कि सर इसमें पता है क्या हो रहा था, 1 रुपया तो हमारे पास में था ही, अठन्नी और आ गई, 1.5 रुपया हो गया, चवन्नी और आ गई, मतलब पौने 2 रुपये हो गए, 1.75। अब थोड़ा सा और आ गया, बस बस हम 2 के करीब पहुंचने वाले हैं। आप ताउम्र 2 तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन पीछे भी नहीं रहोगे। इन्फानाइट पे जा करके इस पूरे का सम कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो गया।